हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। कहानी लेट आ रही है क्योंकि कहानियाँ ज़्यादा है एंड टाइम थोड़ा शॉर्टेज है टाइप का। और मैं चाहती हूँ हॉरर सच्ची घटनाओं पर आधारित जिनके साथ घटी रहती है वो कहानियाँ बताते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक यूट्यूबर है जिनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक जैसा कुछ हुआ होगा। उनसे मेरा भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है, बट उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी कुछ मैसेज के ज़रिए बताई और मैं चाहती हूँ कि उनकी वो स्टोरी मैं सुनाऊँ। जल्दी आपको उनकी भी स्टोरी मिलेगी जो उनके साथ हुआ है। तो चलिए बातें कम करते हैं, आपको स्टोरी सुनाई जाती है। ये स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जिनके साथ घटा होता है वो इन चीज़ों को मानते हैं, बट जिनके साथ नहीं घटा होता वो नहीं मानते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो अलौकिक पराशक्तियाँ होती हैं होती नहीं है, होती है, क्योंकि भगवान है तो ये चीज़ भी होती है। मेरी खुद की सिस्टर के साथ ये सब हो चुका है, तो मैं उसकी भी स्टोरी लाऊंगी बहुत जल्दी। तो मैं मानती हूँ कि हमारे पहाड़ों में आज भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अपने अगर उत्तराखंड से मेरे उसमें सब्सक्राइबर हैं जो सुन रहे हैं, अपने दादा दादी से पूछना कि जंगलों में मसान लगना, गधेरे का इनमें पिशाच लगना एंड छल होता है, ये सब चीज़ें होना। और चौराहों पे आवाज़ें आना एंड दिवाली जो अभी हाल फिलहाल में भी गई है, वैसे गई नहीं है बट यहाँ ब्लैक मैजिक होना, ये सब चीज़ें अमावस्या की रात को बहुत की जाती है। तांत्रिक विद्याएँ एंड किसी के घर प्रेत छोड़ना, ये सब चीज़ें होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कैंप फायर, ये एक सच्ची घटना है जिनके साथ हुआ है। उन्हें नाम बताने से मना करा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका नाम लिया जाए, बट ये उत्तराखंड से ही किसी के साथ हुआ है। तो कहानी शुरू होती है। कैंप फायर का मूड बना, सभी वहीं बैठ गए। सामने नदी और पीछे पहाड़, खूबसूरती का नज़ारा था। अक्षय, अमित, कार्तिक और साक्षी एंड पूनम सभी स्कूल के वक्त के दोस्त थे। आज स्कूल छोड़े 5 साल पूरे हुए थे, इसलिए आज सभी एक साथ आउटिंग का प्लान कर यहाँ पहुँच गए। जाना था 20 किलोमीटर आगे, मगर शाम ढलने के चलते ही वह कैंप लगाना पड़ा। जहाँ पे कैंप नहीं लगाना पड़ा, सबने वहीं पर कॉफ़ी बनाई, कुछ स्नैक्स निकाल खाने लगे। फिर म्यूजिक चला, डांस चलता रहा। साक्षी ने टॉयलेट की बात कही तो फिर अक्षय ने उसे अपने साथ ले चला। नदी किनारे की तरफ अक्षय और साक्षी चले गए। अक्षय वहीं एक वृक्ष पेड़ के पास ही इंतज़ार करने लगता है। साक्षी को गए काफ़ी देर हो जाने से थोड़ा बेचैन हुआ। आवाज़ देने पर भी जब साक्षी ना आई तब अक्षय ने खुद जाकर देखना ही बेहतर समझा, मगर साक्षी का कहीं भी अता पता न था। दौड़कर अक्षय वापस आकर सभी को कहता है कि साक्षी कहीं नहीं मिल रही है। सब हंसने लगते हैं। अमित, साक्षी तो यहाँ बैठी है, तू किसके साथ गया था? अक्षय कुछ भी समझ पाने में असमर्थ था। आज उसके साथ क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा था। अक्षय थोड़ा सा परेशान होकर अपनी जगह बैठ जाता है। सभी मस्ती करते रहते हैं और अक्षय की आंख लग जाती है। आंख खुलने के साथ उसे कोई भी नहीं मिलता, कुछ जली हुई राख और अगल बगल सन्नाटा। इतनी तो सुबह हो ही गई थी कि आसपास की चीज़ें दिख रही थी। अक्षय सभी की तलाश में नदी तक पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसके दोस्तों की आवाज़ से सुनाई दे रही थी, मगर कोई दिख क्यों नहीं रहा था। तलाश में अक्षय पानी में उतर जाता है, मगर कोई दिखता नहीं है। आश्चर्य की बात यह थी कि आवाज़ अभी भी आ रही थी। तभी एकदम से अक्षय का पैर किसी ने कस के पकड़ा। अक्षय चीखने लगा। आंखें खुली तो अभी भी अंधेरा था। आग जली हुई थी और सभी दोस्त नाच रहे थे। अक्षय को समझ आया कि शायद सपना था। साक्षी भी वहीं ज़मीन पर सो रही थी।
अक्षय उठकर बैठा तो उसे कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। हाथ लगाकर देखा तो उसका जीन्स घुटने तक पूरी तरह से गीला था। हाँ, उतना ही जितना पानी के भीतर गया था। अक्षय की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं था। देर रात तक मस्ती के बाद सभी सो जाते हैं। अक्षय को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी एकदम से सभी एक साथ झटके से उठ बैठे। कविता, बाप रे, क्या सपना था। मैंने देखा हम सब डूब रहे हैं पानी में। उसकी बात सुन सभी आश्चर्यचकित थे। सभी ने एक साथ कहा, मैंने भी यही देखा। कविता, अमित, कार्तिक और साक्षी के कपड़े पानी से पूरी तरह भीगे हुए थे। जो नदी उनसे काफ़ी दूर बह रही थी अब उन सब के बगल में बह रही थी। देखते ही देखते नदी सभी को अपने आगोश में ले लिया। ये कहानी एक मुझे उत्तराखंड के जिनके साथ ही घटा था। बच गए पर ये उनके साथ बहुत बुरी घटना थी जो मुझे बताते होने लगा था कि शायद वो आज भी इस चीज़ से डरते हैं। उनको वो बता रहे थे तो उनकी आवाज़ में वो डर मुझे महसूस हुआ। सही है, जिसके साथ हुआ होगा वो कैसे नहीं डरा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कहानी को एंजॉय करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। फिर आती हूँ नई कहानी लेकर।